नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ लोग अपनी मौत के बारे में सोचकर डर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मौत के करीब होता है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से मरने वाला व्यक्ति अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने से ठीक पहले व्यक्ति इतना परेशान क्यों हो जाता है? वह ऐसा क्या करता है जिससे वह इतना असहज हो जाता है? क्या उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है? और अगर दर्द होता है तो क्या सभी इंसानों को एक जैसा दर्द होता है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हर जिज्ञासु मन करता है। मृत्यु से कुछ पल पहले इंसान के साथ क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मरने से ठीक 40 सेकंड पहले इंसान के साथ क्या होता है। दोस्तों, मरने से कुछ पल पहले क्या होता है, ये जानने के लिए हमें भैरवी यत्न के बारे में जानना होगा, जो काल भैरव से संबंधित है। काल भैरव को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके अनुसार मृत्यु से मात्र 40 सेकंड पहले व्यक्ति को भैरवी यातना दी जाती है। इन 40 सेकंड में व्यक्ति के पिछले कई जन्मों से लेकर इस जन्म तक के कर्म उसकी आंखों के सामने तेजी से घूमते हैं। जब सैकड़ों वर्षों के दृश्य इतने कम समय में आंखों के सामने घूमने लगते हैं तो व्यक्ति को भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसे ही भैरवी यातना कहा गया है। अगर भैरवी यातना के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यातना का अर्थ है पीड़ा या कष्ट। इस समय व्यक्ति को मिलने वाले दर्द की कोई सीमा नहीं होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भैरवी यातना के समय व्यक्ति को जो पीड़ा होती है उसकी तुलना नरक में मिलने वाले दर्द से की जाती है। इन 40 सेकंड में समय अपनी सबसे तेज गति से चलता है। मरने वाला व्यक्ति इतने कम समय में अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को देख लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति की इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए इतना दर्द मिलने के बाद भी व्यक्ति मरते समय कुछ बोल नहीं पाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या हर व्यक्ति को मरते समय इतना दर्द होता है और क्या इसीलिए व्यक्ति मरते समय इतना व्याकुल दिखाई देता है? इस सवाल का जवाब भी गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु ने दिया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो आत्मा बिना कष्ट के शरीर छोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख मिलता है। लेकिन मृत्यु के समय व्यक्ति किसी आसक्ति में रहेगा या नहीं, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में अधिक अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें मृत्यु के समय एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को सीधे भगवान की शरण में मोक्ष मिलता है। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में मरते हुए व्यक्ति का जिक्र करते हुए बताया गया है कि मृत्यु के समय यमदूत व्यक्ति की आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं। जब मरने वाले व्यक्ति की चेतना पूरी तरह सुन्न हो जाती है तब आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ चली जाती है। व्यक्ति की चेतना शून्य होने से ठीक पहले मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह पूरी दुनिया को देख सकता है। वह राक्षस को देखता है लेकिन हैरान रह जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। यमदूतों के पास आने पर व्यक्ति की सभी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं। जब प्राण वायु अपने स्थान से निकल जाती है तब व्यक्ति को एक क्षण भी एक कल्प के बराबर, उस समय व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक के बराबर दर्द होता है। ऐसी असहाय अवस्था में कुछ लोगों के मुंह में लार भर जाती है और मुंह से झाग निकलने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों को यह एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है। गरुड़ पुराण के अलावा गीता में भी लिखा है कि यदि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल रखा जाए और उसने अपने जीवन में दान पुण्य किया हो तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को दूसरे लोकों में कष्ट नहीं उठाना पड़ता और ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी कष्टकारी नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी मान्यता के बारे में बताएंगे जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान शंकर की नगरी काशी में जाकर अपना शरीर त्याग देता है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को कष्ट नहीं उठाना पड़ता
और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम यहाँ जिस काशी नगरी की बात कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। इस बारे में आपने भी सुना होगा, मैंने भी लोगों को ऐसा कहते सुना होगा। लेकिन दोस्तों, यह आधा सच है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन शिव पुराण में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करेगा उन कर्मों का भार उसे उस जीवन में और मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति काशी यानी बनारस में मरेगा उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों, मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है, कितने दिनों तक घर पर रहती है, यमलोक के रास्ते में उसे कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, इन सभी विषयों को हमने अपने अन्य वीडियो में विस्तार से बताया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मौत से 40 सेकंड पहले क्या होता है। अगर आप ये बातें समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। मिलते हैं अगले वीडियो में।